हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की ऑटोकैड सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम इस सेशन में सिलेक्शन की जानकारी लेंगे। दो सिलेक्शन हमारे पास और हैं, पॉलीगॉन सिलेक्शन और उसके साथ शिफ्ट के साथ किस प्रकार से हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पॉलीगॉन सिलेक्शन की बात करते हैं। इस सिलेक्शन में हमें केवल माउस को ड्रैग करना है और ड्रैग करते हुए हमें जिस पार्ट को सिलेक्ट करना है वो एरिया हमारे पास सिलेक्शन में शामिल हो जाएगा। पॉलीगॉन सिलेक्शन का प्रयोग करने के लिए हम क्लिक नहीं करते बल्कि ड्रैग करते हैं। जैसे ही मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक किया है उसको मैंने छोड़ा नहीं है और देखिए यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ उसके ऊपर ये वाला जो एरिया है कवर करते हुए चला जाऊँगा। अब देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट मेरे पास इस रेंज में आ रहा है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप पॉलीगॉन सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अभी एस्केप करके इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। पॉलीगॉन सिलेक्शन का प्रयोग आप लेफ़्ट से राइट की ओर विंडो सिलेक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करते समय बिल्कुल विंडो सिलेक्शन जैसी आकृति आ जाएगी। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट आपके पास पूरे कवर होंगे वही सिलेक्ट होंगे। देखिए मैं यहाँ पे जिन ऑब्जेक्ट्स को पूरा कवर कर रहा हूँ वही ऑब्जेक्ट पूरे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ ध्यान दें, कार और ट्री और ऊपर वाला सर्कल, इन तीनों को पूरा कवर नहीं किया है और पॉलीगॉन सिलेक्शन से केवल उन्हीं को सिलेक्ट किया है जिनको मैंने विंडो सिलेक्शन के अंतर्गत कवर किया है। तो इस प्रकार आप पॉलीगॉन सिलेक्शन में विंडो सिलेक्शन और क्रॉस सिलेक्शन के दोनों के बेनिफिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम पॉलीगॉन सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसमें एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, उसकी जानकारी भी लेते हैं। वो है शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना। मैं यहाँ इसे पहले एस्केप करके डिसलेक्ट कर देता हूँ सबको। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉलीगॉन सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट करें, चाहे क्रॉस हेयर सिलेक्शन के साथ या विंडो सिलेक्शन के साथ, या केवल माउस क्लिक करके, जैसे मैं इस ट्री को सिलेक्ट कर लेता हूं और इस विंडो को। लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता रहती है कि सिलेक्शन करने के पश्चात आपको लगता है कि कुछ और भी साथ में सिलेक्ट करना है। तो ऐसे केस में आप इन दोनों को सिलेक्टेड आइटम्स को बने रहने दें और फिर से वापस जाकर बाकी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी साथ साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको ऑप्शंस में जाकर शिफ्ट सिलेक्शन को ऑप्शन को एनेबल करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शन एनेबल किया जा सकता है। मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन वाले टैब को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूज़ शिफ्ट टू ऐड टू सिलेक्शन वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ अप्लाई और ओके कर देता हूँ। अब जब भी मैं कोई पार्ट सेलेक्ट करूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने ट्री सेलेक्ट कर लिया है और अब किसी दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करना है, तो केवल शिफ्ट दबाकर मैं क्लिक करके या सिलेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को साथ में सिलेक्शन में ले सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा देता हूं और यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, तो आप देखेंगे शिफ्ट दबा हुआ है और मैं साथ में बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। एस्केप करने के साथ आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को डीसिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। यदि आप बीच बीच में से डीसिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि सिलेक्शन में से हटाना चाहते हैं, तो फिर से आप शिफ्ट का बटन दबा के रखें और फिर से क्लिक करना शुरू करें। जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो पूरी सिलेक्शन में से ये दोनों सर्कल हट चुके हैं। तो इस प्रकार मैं सिलेक्शन को आसानी से कर सकता हूँ अलग अलग तरह की सिलेक्शन टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए, जिसमें हमने सीखा कि हम माउस के साथ क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। विंडो सिलेक्शन के साथ हम लेफ़्ट से राइट की तरफ सिलेक्ट करते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस हेयर सिलेक्शन में राइट से लेफ़्ट की तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं और पॉलीगॉन सिलेक्शन में हम अपनी मर्जी से फ्री फॉर्म स्टाइल में सिलेक्शन कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास जो हमने लास्ट में देखा, शिफ्ट का प्रयोग भी सिलेक्शन को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जा सकता है।